वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। एक उन्होंने कहा बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं तो भरने की आवश्यकता नहीं है। हमें शिवराज सिंह जी की बात माननी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि शिवराज सिंह जी इतने बड़े भारी बिल आ रहे हैं, अब जनता की हैसियत नहीं बची वो भरने के लिए, तो अब बिजली के बिल या तो आप कम करो, माफ़ करो, 200 रुपये तक करो जैसा कमलनाथ जी की योजना थी, अन्यथा अब बिजली के बिल नहीं भरेगी जनता। हालात नहीं है। दूसरा, अगर काटेंगे विद्युत मंडल तो कांग्रेस पार्टी जाके जोड़ेगी, ये हमने निर्णय लिया। दूसरा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जगह जगह पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल चौपट हो गई। सोयाबीन की एक भी जगह कोई किसी प्रकार का किसान के खून के आंसू रो रहे हैं। हमने शिवराज सिंह जी से मांग की है कि शिवराज सिंह जी 40,000 रुपया पर हेक्टेयर सोयाबीन की बर्बाद फसलों का आपको मुआवजा किसानों को देना चाहिए, आपकी सरकार को देना चाहिए। ये वक्तव्य आपने दिया था, इसलिए हम आपकी मांग के समर्थन में ही हम मानते हैं अपने आप को जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगी सरकार, किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, कोविड की महामारी हमने प्रशासन का साथ दिया है और आगे भी हम इस महामारी में सब मिलकर लड़ना चाहते हैं, पर जब किसान मरने लगेगा तो नेचुरल है हमें सड़क पे आना पड़े। मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह चौहान जी को कि सोयाबीन की फसलों के मुआवजे का प्रोविज़न करो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, चक्का जाम करेगी, रोड पे आएगी और किसानों के हित में किसानों को साथ लेके आएगी। मैं मानता हूं ये दोनों बातें सकारात्मकता से हमने कही है। इसके साथ कल परसों शिवराज सिंह जी इंदौर आ रहे हैं। हमने कलेक्टर को कहा हमें 10 जनों को, सिर्फ 10 लोगों को उनसे मिलकर बात करना है किसानों के हितों की, सोयाबीन की फसलों की, बिजली के बिलों की, तो हमें अनुमति दे, हम मिल के बात करना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री से। कलेक्टर को बोला मिलवाते हैं कि नहीं देखते हैं। जी को लेकर हमने लेटर लिखा है, जो परीक्षाएं हो रही, जो नीट और जी एग्जाम होनी है, इसको लेकर मैंने अनुरोध किया है मुख्यमंत्री जी से कि पूरे देश के छात्र लामबंद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के छात्रों की भी मैं मानता हूं कि सोच ऐसी ही है, तो मध्य प्रदेश के छात्रों के हितों में वो प्रधानमंत्री को संज्ञान में मुख्यमंत्री लेके आए। चूँकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय मध्य प्रदेश के भविष्य और छात्रों का है, तो इसमें सकारात्मकता से हमें प्ले करना है। मैं शिवराज जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो छात्रों की मांग है उसमें आप संलग्न हो। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हुए हैं, इसलिए आप भी इसमें सहयोग। बुरहानपुर के विधायक का दावा है कि 3 और अन्य विधायक कांग्रेस के छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, अरुण यादव भी आ रहे हैं। इसके आगे कुछ अच्छा, स्कूलों की फीस को लेकर भी कुछ जी जो है नागपुर की शरण में है, क्या कहना चाहेंगे? बेसिक बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बता दिया कि मैं बहादुरी से विपक्ष रह के लड़ नहीं सकता। मेरे अंतर मन में डर था। उनके जो बयान समय समय पे आए, उन्हीं के बयान बीजेपी में जाने के बाद आए, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसका उत्तर हमें देने की ज़रूरत नहीं है, जनता देख रही है। कितना झूठ हो सकता है, पाखंड हो सकता है, ये 3 दिन के ग्वालियर दौरे में दिखा। एक हाल जिसकी कैपेसिटी 600 लोगों की और बताया जा रहा है 5,000 लोगों ने सदस्यता ली। अभी चुनाव होंगे तो कितने सदस्यता ली और कितनों ने विरोध में गए, ये उत्तर मिलेगा। मैं मानता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया बेनकाब हो गए। उन्होंने भ्रष्टाचार की बातें भी की, भ्रष्टाचार कमलनाथ जी पे आरोप भी लगाया। पहली कैबिनेट में 100 एकड़ जमीन सरकार से आपने अलाट कराई आपकी संस्था के लिए, ये भ्रष्टाचार था या जनसेवा थी? ये पहली कैबिनेट में जब मंत्रिमंडल बने, मैं भी उसका हिस्सा था, तो ये ब्लैकमेलिंग हमारे साथ भी करते थे, अब शिवराज के साथ भी होने लगी। मैं मानता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जनसेवक कम, ब्लैकमेलर ज़्यादा है। इस नाते जनता देख रही है और सरकार पे जिस तरीके की उनकी प्लानिंग के साथ पहले विभागों में दबाव बना के विभाग अच्छे लेना, फिर अपने हित की रक्षा के लिए अधिकारियों का अपॉइंटमेंट ऐसे तो कराना। सरकार चूंकि चलानी है, बनानी है शिवराज को, तो उन्होंने तो सारी मर्यादाएं लादने के बाद कोई कुछ ले ले, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, शिवराज सिंह की उस मूवमेंट में आ गए और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्लैकमेलिंग मूवमेंट में आ गए। मैं मानता हूँ प्रदेश देख रहा। अच्छा, खुददार हैं कि क्या है? मतलब बीजेपी तो खुददार बता रही है। मैं बोल चुका हूँ कि
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुददार है कि गद्दार है, जनता जवाब देगी। अच्छा, करोड़ों रुपए की योजना है, भूमि पूजन करने वाले हैं शिवराज जी सांवेर में, तो क्या अभी तक विकास नहीं हुआ? भूमि पूजन का पुराना नाता है शिवराज सिंह चौहान और भूमि पूजन का। 21,000 घोषणाएं अधूरी, 21,000। अभी जो बोलते हैं एक काम पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, कर्मचारी, कोरोना के योद्धा, और इनको में अलग अलग तरह के कई घोषणाएं की, एक भी पूरी हुई नहीं हुई। आपने कहा सरकारी इलाज से कोविड के मरीजों का इलाज होगा, मुख्यमंत्री खूब बयान दिया, आप लोगों ने बताया। अभी किस हॉस्पिटल में जाओ, कितने पैसे लगते हैं, सर्वविदित। खुद शिवराज सिंह जी जहाँ भर्ती हुए वो भी प्राइवेट में हुए। ये हालात है। कुल मिलाकर शिवराज सिंह जी की जबान की कीमत, जबान की बात, उनकी जो ताकत होनी चाहिए वो समाप्त हो चुकी। उनको कैसे भी मुख्यमंत्री रहना है, मैं बना रहा हूँ, इसके लिए कुछ भी करूँगा, चापलूसी करूँगा, ब्लैकमेलिंग में आऊँगा, दबाव में आऊँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। अब भूमि पूजन करेंगे, सिर्फ भूमि पूजन ही है। सांवेर की जनता जब तुलसीराम जी को हरा देगी तब काम पूरे करेंगे। ये मेरा सवाल है शिवराज सिंह चौहान से कि सरकार तो खैर उनकी रहनी नहीं है, पर कितने भूमि पूजन कर लो, सिलावट जी नहीं जीतेंगे। जीतू भाई, कल जो एप्पल हॉस्पिटल में जो जिस तरह की अनियमितताएं मिली है एप्पल हॉस्पिटल में, मरीजों को मैंने कहा कि सारे हॉस्पिटल जिस तरीके से चल रहे हैं, एक मरीज जाता है तो बेड नहीं देते हैं, जिसका बीमा होता है उसको बेड मिल जाता है क्योंकि पैसा फिक्स आ जाएगा। फिर 40-40, 30-30 हज़ार बिना वेंटिलेटर के एक मरीज से वसूले जाते हैं और जिला प्रशासन आंख मूंद के बैठा है। ऐसे ही हमने कलेक्टर को अभी कहा कि आप इसमें संज्ञान में लें, जो हॉस्पिटल की लूट है इस पर काम करें और जनता को राहत दिलाएं। जिस हॉस्पिटल की आपने जिस हॉस्पिटल का नाम लिया, ऐसे कई हॉस्पिटलों की शिकायत आई है, उस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। आम जन परेशान है, दिक्कत में है, दुखी है। ये 5 महीने में 11,000 करोड़ का लोन शिवराज सरकार ले चुकी है। अभी नया प्लेन बुलवाया उन्होंने अपने लिए। ये इनका असली चरित्र है। 11,000 करोड़ रुपया लोन लिया प्रदेश की सरकार चलाने के लिए। उधार लेके घी क्या पीना होता है। प्लेन नया 65 करोड़ रुपए का, मैंने अखबारों में पढ़ा। अब उससे घूमेंगे कोविड की महामारी में। ये असली चरित्र शिवराज सिंह जी का जनता देख रही है। किसान मर रहे हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, प्रदेश में कर्जा लिया जा रहा है और उधर नया प्लेन खरीदा जा रहा है। भगवान ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। कांग्रेस मिलावट मुक्त अभियान चलाएगी चुनाव के मद्देनजर? नहीं, हम वो जो प्रोसेस है हर तरीके का कांग्रेस कैंपेनिंग करेगी। आज शिवराज सिंह चौहान कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं भूमि पूजन पर। हमने प्रोग्राम बनाया है कि इससे पहले तुलसीराम सिलावट ने जहाँ जहाँ विधानसभा में घोषणाएं की थी उन जगहों का क्या हालात है उसके वीडियो बना के एक स्पीक अप सांवेर, लोकतंत्र में जिस तरीके से इनका असली चेहरा वो बताएंगे। हमने जगह जगह क्या परेशानियां हैं सांवेर में वो सब बताएंगे और 1.5-2 साल में क्या किया जो तुलसीराम सिलावट ने वो बताएंगे। गद्दारी की लोग सबक सिखाएंगे। चलो।